बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईद तजम्मुल और मेरे साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट इमरान तारिक। आज हमारी लोकेशन जो है ये लाल चौक श्रीनगर है और लाल चौक श्रीनगर कुछ महीने पहले कोविड-19 और 2019 4 अगस्त की तारीख के बाद ये जो गाड़ियाँ चलती फिरती नज़र आ रही है, अच्छा लगा। काफ़ी टाइम के बाद मौसम भी बेहतर है और करीबन 37 दिन के बाद अब मौसम जो है वो माइनस के बाद अब 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने लगा। आज के शुमारे में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में आर्जी मुलाजमीन के लिए कुछ अहम खबरें, खुशखबरी भी होगी और इसके अलावा हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में नशीली अद्वियात के साथ 75% लोगों का वास्ता पड़ा है, बकिया बच्चे हैं 25%। नशीली अद्वियात से उन्हें कैसे बचाया जा सके, काउंसलिंग सेंटर्स, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स क्या कुछ कर रहे हैं, इस ज़मन में मुकम्मल तौर पर हम नौजवानों के साथ जोड़ेंगे और जानना चाहेंगे उनकी आरा कि रिहेबिलिटेशन का मतलब बाज़ आबादकारी है। आपको कितना अभी तक इन रिहेबिलिटेशन सेंटर से कामयाबी हासिल हो पाई। इसके अलावा डीडीसी चुनावी उम्मीदवारों के लिए अब दोबारा वोटिंग होगी। किस तरह की वोटिंग होगी थोड़ी देर आपको बताएंगे। शहर से अपनी पार्टी ने ऐलान किया कि उनके पास 9 उम्मीदवार है, लिहाजा जीत उनकी हो सकती है। लारनू साउथ कश्मीर से खबर है कि जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून उम्मीदवार ने डीडीसी चुनाव 7 वोटों से जीता था, लेकिन दोबारा वोटिंग होगी। खबरें और भी है, हमारे साथ रहिएगा। शुमाली कश्मीर के आज सुंबल हाजन इलाके से एक हड़ताली कॉल थी, एहतजाज हुआ, किस बात को लेकर हुआ, हमारे साथ रहिएगा। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों के दौरान नताइज आने के बाद अब लारनू से यह खबर है, जहां पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून उम्मीदवार ने 7 वोटों से कामयाबी हासिल की। कुछ मामला चले जिसके बाद अब हुक्म सादिर हुआ कि दोबारा यहां पर वोटिंग होगी, दोबारा यहां पर वोट गिने जाएंगे। और कुछ मामला थे, वाज़ेह है कि उन्होंने अपने नज़दीकी हरीफ आज़ाद उम्मीदवार को साजिदा बेगम को 7 वोटों के नज़दीकी मार्जिन के साथ पछाड़ दिया था। इधर डीडीसी चुनावों के बीचों बीच में अपनी पार्टी ने ऐलान किया कि लाल चौक में जहां पहले से श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उनके पास है, उनके पास जुनैद अजीम मत्तू की सूरत में मेयर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अपना है, लेकिन अब डीडीसी चुनावों के बाद चेयरमैन और नायब चेयरमैन के लिए भी अपनी पार्टी ने अपनी मनसूबाबंदी मजीद तेज कर दी। मनसूबाबंदी इसलिए कि जम्मू कश्मीर में बेशतर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, अपनी पार्टी ने दावा किया था कि वो ज़्यादा आज़ाद नहीं है, यानी उनका मतलब था कि वो उनके अपने हैं, कोई पराये नहीं है। जब जीत जाएंगे तो हमने दारी पर्दा उनकी हिमायत की थी। आपको आंकड़े बताता हूँ। शुरुआत करते हैं ज़िला बांडीपोरा से। ज़िला बांडीपोरा में गुरेज के तलेल इलाके से भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। दूसरी सीट उन्होंने काकापोरा साउथ कश्मीर से एक खातून लॉ ग्रेजुएट की सूरत में कामयाबी हासिल की थी। तीसरी सीट इनके पास बालहमा 2 की आई थी, जब इंजीनियर एजाज अहमद ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पर कामयाबी हासिल की थी। यानी कुल मिलाकर कश्मीर प्रोविंस में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली। गुरेज तलेल के बारे में इबाहम है और शुबहत है कि फ़कीर मोहम्मद खान का अपना ज़ाती इन्फ्लुएंस साबिक एमएलए होने की वजह से और तलेल का बाशिंदा होने की वजह से राजा एजाज अहमद खान उनके फर्जंद को उसका सिला बखूबी मिला। काकापोरा से बताया जाता है यहाँ पर कागजाती नामजदगी के दौरान बेशतर लीडरान को बाहर का रास्ता देखना पड़ा और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की खातून लीडर ने कामयाबी हासिल की। हालांकि बाद में कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने जब श्रीनगर के ऑडिटोरियम में, टैगोर हॉल के ऑडिटोरियम में एक तकरीब बुलाई थी, उस वक्त एजाजिया तकरीब में उस खातून उम्मीदवार ने लबकुशाई तक नहीं की और कहा उन्हें कोई सियासी प्लेटफार्म पर बात करने का फिलहाल प्रोग्राम नहीं है। उसके बाद एजाज बालहामी के बारे में प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर से लेकर जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट के तासुरात भी हमें देखने को मिले। लेकिन बांडीपोरा में अब सियासी इक्वेशन किस तरह से बनती है। बांडीपोरा में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से या जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की हैसियत से डॉक्टर मुस्तफ़ा हमारे सामने हैं, जो कि आर्जी तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। एक रिकॉर्ड ये भी कहता है कि अगर मुस्तफ़ा साहब को हिमायत हासिल की जाती है तो पीएचडी, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर पार्टियों के लिए अब की बार डॉक्टर की सूरत में एक चेयरमैन सामने आ सकता है।
लेकिन साबिक एमएलए और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर उस्मान मजीद की माने तो वो कहते हैं कामयाबी तो हमने हासिल की, लिहाजा कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी पार्टी यहाँ पर मैदान मार सकता है। इसका गालिबन ये मतलब हुआ कि बांडीपोरा से कोई खुला इक्वेशन हमारे पास नहीं है कि हम कबल अज वक्त आपको बताते अपनी पार्टी के लिए PAGD कितना भारी पड़ सकता है। बारामूला से बड़ी खबर आ रही है। बारामूला से मुजफ्फर हुसैन बेग की अहलिया सफीना बेग ने अब की बार चेयरमैन बनने का तकरीबन अपना ख्वाब पूरा सजा रखा है। बताया जाता कि सफीना बेग के लिए जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बराह रास्त हिमायत हासिल है। ये वही पीपल्स कॉन्फ्रेंस है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बेशतर वक्त बाइकॉट चुनाव में गुजारा, बेशतर वक्त उन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में गुजारा और काबीना वजीर भी बने। उसके बाद PAGD के तर्जमान आला की हैसियत से सज्जाद गनी लोन ने कमांड संभाली, लेकिन उसके बाद कम वक्त में ही इस्तीफा दिया और कहा PAGD से जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मुतासिर होता है। उन्होंने सज्जाद लोन ने कहा कि फिलहाल वो PAGD से बाहर हैं, लेकिन बुनियादी मौक़िफ़ से इनहराफ नहीं किया जाता कि 35 से 370 को ख़त्म करने के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस का वही मौक़िफ़ है जो PAGD की बेशतर लीडरशिप के पास है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डॉक्टर अब्दुल्ला के साथ सीनियर और जूनियर अब्दुल्ला के कम्बिनेशन ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को रफ़ियाबाद से लेकर पट्टन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं किया। उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़ा किए, जिससे गालिबन नुकसान जो था वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इमरान अंसारी, अब्दुल गनी लोन और सज्जाद लोन की पार्टी को हो सकता है। लिहाजा बारामूला में इक्वेशन ये है कि सफीना बेग को चेयरमैन बनाने के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नज़दीक देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी इक्वेशन मुश्किल से है, क्योंकि अपनी पार्टी के जो 2-3 उम्मीदवार यहाँ पर है जो उन्होंने जीत दर्ज की है, उनके जीत की सूरत में अगर वो अपने वोट का इस्तेमाल किस उम्मीदवार के हक में करते हैं, चाहे वो हफीज़ लोन हो चाहे वो कोई और हो, अगर वहाँ करते हैं तो शायद वहाँ पर भी मुश्किलात बड़ा माहौल मिल सकता है। कुपवाड़ा से खबर है कि कुपवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कामयाबी हासिल की। PAGD को भी अच्छा खासा यहाँ लोगों ने अपना वोट दिया, लेकिन ये वाहिद एरिया होगा करना से लेकर कुपवाड़ा, लंगेट से लेकर हंदवाड़ा तक, जहाँ पर 13 सीटों पर ही अब रिजल्ट का इन्हिसार होगा। 14 सीटों में से आप द्रगमुला की सीट जो कि खवातीन के लिए मखसूस थी उसको माइनस कीजिए, क्योंकि वहाँ पर वोटिंग शुमारी को लेकर कुछ मामला चल रहे हैं, अभी तक कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। लिहाजा द्रगमुला में जो सीट इस वक्त नताइज के बगैर है, उसके नताइज से आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है। अब कुपवाड़ा में 2 या 3 सीटें अपनी पार्टी के पास हैं। अगर अपनी पार्टी ने यहाँ पर PC को सपोर्ट किया तो आपको कैसे लगेगा? अगर PAGD को अपनी पार्टी का सपोर्ट मिलता है तो सियासी सूरत हाल, सियासी मखासमत और सियासी मशावरत जो है वो कदरे मुख्तलिफ रंग और रूप लेकर आएंगे। जहां आपकी दूरियां 370-35 पर है, जहां मेन स्ट्रीम लीडरान के इख्तलाफात हैं, जहां दूरियां हैं, वहां इन इंतखाबात में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसे चेयरमैन और नायब चेयरमैन आएंगे जिनकी पॉलिटिकल इक्वेशन भले ही डिस्टेंस उनकी हज़ारों किलोमीटर की दूरी हो, लेकिन चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंचने के लिए ये सारी कुर्बानियां देनी पड़ सकती है। खबर शोपियान से है। शोपियान में अपनी पार्टी ने पहले ही दावेदारी की कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी के साथ उम्मीदवार हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि ख़वातीन के लिए मखसूस सीट है जिनकी तादाद 6 है, ST और SC के लिए 2-2 सीटें हैं, ये सीट भी ख़वातीन के लिए मखसूस है। यहाँ पर दावा किया जाता है कि अगर अपनी पार्टी ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की तो आपको एक अनपढ़ औरत से चेयरमैन की कुर्सी तक उन्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस औरत ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की, मखसूस सीट है ख़वातीन के लिए, उसने ज़्यादा बल्कि बहुत कम पढ़ा लिखा है, जिससे आने वाले दिनों में एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान्स और वर्क ऑर्डर जो होगा वो मुतासिर होने का खदशा पूरी तरह से जाहिर किया जा सकता है। और नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में आपको जम्मू प्रोविंस के मुतअद्दिद इलाकों में भाजपा की इक्वेशन कांग्रेस के मद्देमुकाबिल कैसी होगी, लेकिन उससे पहले आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। नाजरीन, श्रीनगर में 9 उम्मीदवारों ने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया। अपनी पार्टी को ज्वाइन करने का मतलब हुआ कि 14 में से 9 मेंबरान आपके पास हैं, सिर्फ 5 मेंबरान आपके पास नहीं है। यानी 9 उम्मीदवारों का मतलब है कि अपनी पार्टी ने श्रीनगर का आउटस्कर्ट अपने पास किया। कमरवारी A, कमरवारी B के बाद आपका थीड, हारवन, बालहमा 1, बालहमा 2, नवगाम, लसजन, ये वो एरियाज हैं जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स को DDC चुनावों में लाते हैं। यहाँ पर मलिक आफ्ताब के बारे में बताया जाता है कि अगले चेयरमैन अपनी पार्टी की तरफ से मुंतखब किए जा सकते हैं। अपनी पार्टी ने पहले ही शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में
अपना दबदबा बनाए रखा और जुनैद अजीम मुत्तू की पॉलिटिकल हिजरत जो है वो लगातार जारी है। उन्होंने सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस, पहले पीपल्स कॉन्फ्रेंस, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद अपनी पार्टी का दामन थाम लिया और इस वक्त फिलहाल शहर श्रीनगर के मेयर बने। क्या मेयर के बाद डीडीसी चुनावी उम्मीदवार जीत की सूरत में अपनी पार्टी का आ सकता है? इसके लिए हमें करना होगा इंतजार। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान और न्यूज एडिटर तजम्मुल इस्लाम के साथ। और नाज़रीन, खबर अब जम्मू कश्मीर में कोविड वैक्सीन की चल रही है। कोविड वैक्सीन के आने की खबर पर मज़ाद आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले दिन कहा ये जो कोविड वैक्सीन होगा ये ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश और सरहद के नज़दीक लगने वाले ममालिक जिनमें भूटान, नेपाल और बाकी हमसाय मुल्क शामिल हैं, वहाँ पर कोविड वैक्सीन पहुँचाने के लिए मुल्क हर तरह की कोशिशें करेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में पहले मरहले में आपने देखा होगा हेल्थ वॉरियर्स जिनका ताल्लुक महकमा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से था। दूसरा मरहला अब सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम होगा। इस ज़मन में आज पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार चौधरी ने आज ये कोविड वैक्सीन का डोज लिया। इस मौके पर सीनियर सुप्रीम पुलिस श्रीनगर के अलावा दीगर अहम लीडरान भी मौजूद थे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 16 जनवरी को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनोग्रेट किए पूरी कंट्री में हेल्थ के स्टाफ्स में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ सबको दिए गए, तभी से जारी है। आज सेकेंड लाइन के जो हैं पैरामिलिट्री, पुलिस, आर्मी, रेवेन्यू के, उनका शुरू हुआ है। अब मैं खुद पीसीआर में आके डॉक्टर हारून साहब के जो हमारे नोडल अफसर हैं इनके सामने वैक्सीन लिया हूँ। इससे कोई इम्फेक्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है। और अपने पुलिस के हर एक स्टाफ से, हमारे हर एक ऑफिसर और ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी बिना किसी डाउट का वैक्सीन लें, बहुत सेफ है, ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। नाज़रीन, महकमे एग्रीकल्चर में तैनात आर्जी मुलाजमीन ने आज श्रीनगर के लाल मंडी में अपना एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने मुतालबात रखे, कहा कि 5 सालों से उन्हें तनख्वाहें रुकी पड़ी हैं और तनख्वाहें वक्त पे नहीं मिलती है। उनके जो बुनियादी मसाइल थे रेगुलराइजेशन के भी, वो भी मुतासिर हुए। पहले आपको सुनवाते हैं। हमारे साथी फिरदौस नजार ने जानना चाहा कि आज के इस शदीद सर्दी में एहतजाज करने की वजह, उसके बाद डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स पे बातचीत और होगी। गवर्नमेंट अपील करान कि मेहरबानी कर बिठा कमेटी बहन युस वेरिफिकेशन करे, यह वुचे यह क्या जेन्युइन, यह क्या सही कि अस गए इंसाफ। 2015 पे सैलरी बंद जो जनाब प्रत कुछ जाए कल दपान बजट बनाओ, सुबह वन बजट बनाओ, यह दफ्तर तमाम हम साइड, हु दफ्तर हम साइड। मेहरबानी कर लेफ्टिनेंट गवर्नरस अपील करान, मेहरबानी कर पान मुदाखलत अत मज व बराबर करान, लेकिन अस जुल्म तो ज्यादती कर। ये था श्रीनगर में आज का एहतजाजी मार्च जो कि एग्रीकल्चर में तैनात आर्जी मुलाजमीन के हकूक और उनके मुतालबात थे। लेकिन उसके बाद आपको श्रीनगर में कंट्रैक्चुअल, कैजुअल और बाकी ग्रेड्स में जो आर्जी मुलाजमीन सरकारी मुलाजमत इख्तियार कर चुके हैं, क्या वाकई उनके डोर स्टेप्स, क्या वाकई उनके घर तक अब ये उजरत मिलती है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा मामला है। सरकारी मुलाजमीन के हवाले से आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आर्जी मुलाजमीन के मामलात को काफ़ी संजीदा तरीके से लिया है। संजीदा होने का मतलब है कि आर्जी मुलाजमीन को रेगुलराइज करने के लिए अब इकदाम तेज किए जाएंगे। सबसे पहला डिवीजन जो होगा वो महकमा पीएचई यानी जल शक्ति का, बाद में पीडीडी का डिपार्टमेंट होगा, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, एजुकेशन, हायर एजुकेशन और बाकी डिपार्टमेंट से मुंसलिक जो आर्जी मुलाजमीन जिन्होंने 2010 तक अपने 10 साल मुकम्मल किए होंगे, उन्हें पहले ग्रेड में लाया जाएगा। दूसरी ग्रेड में उसके बाद मुलाजमीन आ सकते हैं, लेकिन बेशतर मुलाजमीन इंटेलेक्चुअल्स और सिविल सोसाइटी का कहना है जम्मू कश्मीर के आर्जी मुलाजमीन ने मुश्किल और कठिन हालात में अपने फ़राइज़ तनदेही के साथ अंजाम दिए, लिहाजा रेगुलराइज करने का सिलसिला तेज़ किया जाना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी और बाकी उनका मातहत अमला जम्मू कश्मीर में आर्जी मुलाजमीन के मुतालबात पूरा करने में ज़्यादा वक्त सर्फ न करें। और नाज़रीन, अब करते हैं महकमा बिजली की कारकर्दगी की बात। बानीहाल से लेकर मरकुंडल सुंबल में आज एहतजाज हुआ। सबसे पहले तस्वीरें टेलीविजन चैनल पर आप तक पहुंचाई जा रही है। ये मरकुंडल शुमाली कश्मीर का सुंबल इलाका है, जहां पर आज पहली बार सरकार के खिलाफ हड़ताल की कॉल दे रखी थी। ये हड़ताली कॉल मकामी लोगों ने, आइमा हजरात ने, खतीब हजरात ने और सिविल सोसाइटी के दीगर लीडरान ने दी। मरकुंडल के इलाके में गुज़श्ता 2 महीने से बिजली कब आएगी, कब चली जाएगी, ये किसी के बारे में वहमो गुमान में नहीं है कि बिजली आई और चली गई। मरकुंडल के अवाम ने आज
बहुत ज़्यादा मुश्किलात झेलने के बाद हड़ताली कॉल दी थी। हड़ताल का असल वाज़ह तौर पर शटर बंद हैं, ताले चढ़े हुए हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर हड़ताली कॉल आपके लिए देखी जा सकती है। बाद में पुरअमन एहतजाज भी हुआ। एहतजाजी अफराद ने कहा अगर बिजली डिपार्टमेंट 24 घंटों में से 6 घंटे तक बिजली फराहम नहीं कर सकती तो ये किस कदर की तनख्वाहें हासिल करते हैं और ये किस कदर हम बिजली का फीस अदा कर पाएंगे। पहले आपको मरकुंडल की तस्वीरें दिखाते हैं और बाद में बानीहाल चलते हैं। बानीहाल में आज यहाँ पर एहतजाज हुआ। मकामी लोगों ने कहा कि कई एक इलाकों में ठिठुरती सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में माइनस टेम्परेचर के बावजूद महकमा बिजली ने अभी तक यहाँ के बल्ब रोशन नहीं किए। उन्होंने कहा ग्रिड स्टेशन, सर्विस स्टेशन और बाकी स्टेशन बनने में पैसा खूब लगाया गया और साबिक सरकारों ने भी कहा कि रिसीविंग स्टेशन और ग्रिड स्टेशन की कैपेसिटी को बढ़ाया गया। अब बानीहाल, चनानी और रामबन और आसपास के इलाकों में अब की बार बिजली ज़्यादा तरीके से आपको मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मकामी लोगों ने कहा कि यहाँ पर अगर बिजली को फराहम करने में सरकार नाकाम हुई तो वो सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। बाद में हमें न कहना कि कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रामदरफ्त जो थी वो मसदूद होकर रही। और नाज़रीन, अब कैंसर डे के सिलसिले में आज शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा श्रीनगर में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर स्किम्स AG अहंगर के अलावा चंद अहम शख्सियात यहाँ पर मौजूद थी। कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी से लड़ने के लिए और इससे निपटने के लिए कैंसर हॉस्पिटल बनाए गए, लेकिन इस साल के खुसूसी सर्वे के मुताबिक सैकड़ों की तादाद में इस साल कैंसर की मोहलिक बीमारी की वजह से अबदी नींद सो गए। यानी जब आप कैंसर से निपटने के लिए आपके पास डायग्नोज नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, तो आप किस कदर ये तवक्को करते हैं कि कैंसर पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। इस तकरीब में और डॉक्टरों ने और माहिरीन ने कहा कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में एक ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जहां पर कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी से निपटा जा सके। डिपार्टमेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी सिक्किम डिपार्टमेंट मेडिकल अमिक सरबर एंड प्रोफेसर अजुक यह दह या 4 फरवरी 2021 यह मनान अमे खतर कि कैंसर स्कोरच मुश्किल कैंसर पेशेंट खतर जनरल पॉपुलेशन खतर अमे खतर अवेयरनेस पैदा करने खतर इत पे पता लगभग 5,000 पे 7,000 पेशेंट डायग्नोज गसान वैली मज प्रथ वरी मुख्तलिफ कैंसर ज़्यादा लंग कैंसर मज इथे पे स्टमक इसोफेजियल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर फीमेल मज इथे पे कोलोरेक्टल कैंसर अमे अलावा लिम्फोमा। नाज़रीन, अब दूसरी सर्वे आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में नशीली अद्वियात का इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद अब 75% तजावुज कर गई। शहर श्रीनगर, बारामूला, कुपवारा, सोपोर, शोपियान और मुतअद्दिद इलाकों में अवाम ने जबरदस्त इस्तराब का इजहार किया। कहा कि गुज़श्ता साल 6 बरसों के दौरान 80% लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। कोविड-19 के साथ साथ नशीली अद्वियात के शिकार हो चुके हैं। कोविड-19 पीरियड के दौरान तवक्को थी कि शायद अब की बार नशीली अद्वियात का इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद कम होगी, लेकिन इसके बरक्स कोविड-19 के साथ साथ जहनी खौफ और लोग एक जगह पर बैठने की वजह से, बेकारी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से काफ़ी तादाद में यूथ जो है वो फिलहाल इस नशीली अद्वियात की लत में पड़ा है। चंद नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो NGOs काम करते हैं उन्होंने बेदारी कैंप लगवाने हैं, जो सहाफ़ी हैं वो लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन असल जिम्मेदारी वालिदैन की है। अगर आपने अपने बच्चों पे अच्छे से नज़र नहीं रखी तो वो वक्त दूर नहीं जब आपको इनके लिए ये नशीली अद्वियात खरीद कर लानी पड़ेगी। माहिरीन की राय अपनी जगह, डॉक्टर्स की राय अपनी जगह, लेकिन अच्छे काम की शुरुआत और ये जिम्मेदारी आपने घरों से ही निभानी होगी। अभी जो भी ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व है, द मेन रीज़न इज़ वो क्यों है। तो पेरेंट्स को भी हम ब्लेम कर सकते हैं कि वो अभी नहीं दे रहे तवज्जो अपने बच्चे पे, वो ज़्यादा अकेला क्यों रहता है, क्यों इस चीज़ में है, क्यों घर लेट आता है। वो सारी चीज़ें पेरेंट्स को भी डिस्कस करनी चाहिए। और जैसा कि आपने भी बोला कि पुलिस से हम डिस्कस करते हैं कि जो ड्रग पेडलर्स हैं वो दूसरे दिन क्यों छोड़े जाते हैं उनको वापस कोर्ट में वो गवाही देने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं मिलता है। तो जो है वो गवाह एक ज़रूरी होना चाहिए, जो एक गवाह, क्योंकि हमने इससे पहले भी एक सेमिनार किया था हुक्ड कैफ़े में जहाँ पे काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट्स आए थे और मोहल्ले के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो आए थे वहाँ पे और पुलिस भी वहाँ पे थी। तो वहाँ पे पुलिस से हमको क्या मतलब जानने को मिला कि वहाँ पे उनके खिलाफ कोई सबूत होता नहीं, कि वो वजह बनती है कि उनको हम छोड़ने पे हमको मजबूर करती हैं। तो वो सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है। दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ग्राउंड लेवल पे काम करें।
हम ये स्टार्ट करें, एक इनिशिएटिव ले अपनी जगह। मतलब अगर हमने देखे तो पिछले 3 महीने से होप रे एक ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने अभी तक 11 रिकवरीज हमने होप रे की वजह से हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मतलब सक्सेसफुल हुए उनके लिए। काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे भी बंदे हैं जो आते हैं काउंसलिंग करने के लिए। हमारे पास डॉक्टर अरशाद हुसैन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है वहाँ पे, जो जी वहाँ पे उनके साथ हम कांटेक्ट में हैं। उनके पास हम ले जाते हैं स्टूडेंट्स को जो भी इसमें मुतवल्लिस हैं। तो बाकी सारी चीज़ें भी इसमें सेमिनार्स भी हम इंक्लूड करने वाले। पिछले 31 को हमने सेमिनार किया था, वहाँ पे हम अनएम्प्लॉयमेंट भी डिस्कस हुआ था कि ड्रग्स जो है इसकी मेन रीज़न इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो उसमें हम कैसे तब्दीली लाए कि हम कैसे मतलब जो यूथ इस टाइम पे उनको कैसे मतलब माइंड डाइवर्ट करें उनका, कि अगर इस टाइम वो इस ड्रग अब्यूज़ में है तो उनका ये माइंड डाइवर्ट करें, इससे हटकर उनको कोई चीज़ दे जो करने के लिए, जिसकी वजह से इस पे वो मतलब इसके खिलाफ हो सकते हैं। और नाज़रीन, अगली खबर भी जम्मू कश्मीर के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। जम्मू कश्मीर से मिली इत्तला के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है। 9 से 11 रुपया तक अब आपको पेट्रोल और डीजल लीटर हासिल करना होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कई महीनों से लगातार जब आप पेट्रोल और डीजल की मांग करते हैं तो डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि अब आप पेट्रोल पंप पे जाकर डीजल हासिल करने के लिए अब आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और नाज़रीन, श्रीनगर एयरपोर्ट से अब एक खबर यह कि आज जम्मू कश्मीर के शेखुल आलम श्रीनगर एयरपोर्ट पे परवाज़ों का सिलसिला तकरीबन 11:30 बजे तक मसदूद होकर रह गया। आज भी एयर ट्रैफिक डिले हुआ, कल भी डिले हुआ था। लेकिन गुज़श्ता 37 दिनों के बाद अब माइनस टेम्परेचर से निकलकर, मनफी टेम्परेचर से निकलकर अब 0 डिग्री सेल्सियस में जम्मू कश्मीर का तापमान या मौसम का दर्जा हरारत आ चुका है। कौमी शाहरा से यह खबर कि आज तकरीबन 5 घंटे तक कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकल हमल बिल्कुल मसदूद होकर रह गई। बताया जाता है कि सरकारी ऐलान के मुताबिक हर जुमे को ज़रूरी मरम्मत के लिए नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक जो है वो मुतासिर रहेगा। लेकिन आज जुमेरात की वजह से और इसके बावजूद भी आज 5 घंटे रोड की ज़रूरी मेंटेनेंस के लिए ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर रही। इधर शहर श्रीनगर में ये भी खबर है कि अब पेट्रोल और डीजल के नरखों में अचानक इजाफे से अब स्कूटी, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को हमने आज पेट्रोल पंपों की ओर कम लोगों में रुख करते पाया। वजूहत साफ है, गुज़श्ता 6 महीनों के दौरान पेट्रोल और डीजलों में तकरीबन जो इजाफा हुआ है और कीमतें तकरीबन बराबर आने लगी है। सिर्फ 10 रुपये का फ़र्क है जब आप पेट्रोल खरीदेंगे या डीजल खरीदेंगे। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट जम्मू कश्मीर की खबरों से आरास्ता। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में और भी मामलात हैं। अब महकमे तालीम की बात करते हैं। महकमे तालीम ने जम्मू में फरवरी में अब 8वीं जमात से आगे जो तलबा है वो फिलहाल कोविड-19 पैंडेमिक के बीचों बीच में स्कूलों का रुख कर सकते हैं। लेकिन कश्मीर घाटी से 1 मार्च से लेकर 8वीं जमात के बाद के तलबा 9वीं, 10वीं, 11वीं, उसके बाद हायर सेकेंडरीज, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में शायद तदरीस का काम शुरू हो सकता है। इस ज़मन में आज एक प्रोग्राम के तहत गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग में कोविड-19 के दौरान, पेंडेमिक के दौरान किस तरह के इकदाम उठाने जाएंगे, इस मौके पर एक अहम वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। मुकर्री ने बताया अगर स्कूलों का रुख बच्चों को करना पड़ा तो वालिदैन को अपने घर से ही तैयारियों का आगाज़ करना होगा। स्कूलों में आपको न सिर्फ वैक्सीनेशन के पहले आपको सैनिटाइज़र, सोप, 2 गज की दूरी का सिलसिला बरकरार रखना होगा। ये तभी मुमकिन है जब स्कूल खुल जाएंगे और 1 मार्च से हो सकता है कि मैट्रिक लेवल तक के तलबा स्कूलों का रुख करते नजर आएंगे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर और मुल्क भर की खबरों का सफ़र फिलहाल जम्मू कश्मीर के लाल चौक एरिया से यहीं पे मुकम्मल हुआ। इस वादे के साथ जम्मू कश्मीर की खबरों का नंबर 1 न्यूज़ नेटवर्क गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क जम्मू कश्मीर से खबरों का सफ़र बेबाकी के साथ जारी रखेगा। मुल्क और दुनिया भर की खबरों का सफ़र जारी रहेगा। लेकिन जाते जाते आपको बता दूं मौसम से मुतल्लिक़ ये जानकारी कि अगला 1 हफ्ता मौसम खुश्क रहेगा, सूरज बादलों की ओट से बाहर आ जाएगा और बीता हुआ माइनस टेम्परेचर + डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। लिहाजा अब बच्चों का और बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगला हफ्ता मौसम बेहतर हो सकता है, लेकिन दिन में गर्मी और रात में फिर सर्दी होगी। तो फिलहाल अपने मेज़बान और न्यूज़ एडिटर तजम्मुल इस्लाम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।